सियासी जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अब योगी सरकार ने राजनीतिक दलों को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी है। राहुल अपनी गाड़ी से लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़े थे, जिसके बाद राहुल एयरपोर्ट से निकले और सीतापुर के लिए रवाना हो गए, जहां प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके रखा हुआ था। उसके बाद सभी लखीमपुर खीरी के लिए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लखनऊ से अब लखीमपुर खीरी के पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी जिस विमान से जा रहे थे उसमें उनके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी रहे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को माता कौशल्या मंदिर जीर्णोद्धार का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद चंदखुरी के कौशल्या मंदिर में 3 दिनों तक रामकथा का आयोजन होगा। नवरात्रि के पहले दिन समारोह में प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शंकर महादेवन की प्रस्तुति होगी। मुंबई का फ्यूजन बैंड कबीर कैफे, कबीर गायक, भारतीय बंधु और नंद कुमार साहू की मानस मंडली भी समारोह का आकर्षण होगी। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकार भी अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे। और बस्तर में त्योहारी सीजन को देखते हुए बस्तर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। दशहरा, नवरात्रि, दीपावली, ईद और मिलादुद्दीन और महत्वपूर्ण त्योहारों को नजर में रखते हुए शहर के प्रमुख स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन परिसर, आसपास के क्षेत्र में बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ जगदलपुर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इसके अलावा शहर के प्रमुख होटल, लॉज की भी चेकिंग की जा रही है। साथ ही जगदलपुर में प्रमुख मार्गों पर पुलिस पर लगाकर आने जाने वाले वाहनों, सामानों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा शहर के प्रमुख बाजार स्थल, संजय बाजार, गोल बाजार और आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग की जा रही है। बदमाशों की गतिविधियों पर भी कुछ टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। कोरिया जिला मुख्यालय बीजेपी कार्यालय बैकुंठपुर में सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जहां पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मेजर अनिल सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार वैश्विक महामारी कोरोना काल में केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत के लिए भेजे गए चावल में बड़ा घोटाला किया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब उच्च स्तरीय जांच करते हुए दोषियों को सजा दिलाने की बात कह रही है। और कांकेर जिले के आखिरी शोर में बसा ग्राम साई मुंडा में गंभीर बीमारी पनप रही है। ग्रामीण बताते हैं कि यहां का पानी पीने से बच्चे, महिला, पुरुष, बूढ़ों में दांत पीले होने की समस्या हो रही है। हड्डियों में दर्द शुरू हो जा रहा है, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को जिला प्रशासन ने गांव में 5 जगह पर 5-5 हजार लीटर का जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाया है, जिसमें फ्लाईराइट म्यूबल सिस्टम लगाया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने इसका निर्माण कराया है। इस योजना से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। साथ ही अलग अलग जगहों पर संयंत्र लगाने की मांग भी अब उठने लगी है। जो अभी फ्लोराइड छन के जो पानी पीने योग्य जो मिल रहा है, उससे गांव वालों को, पीने वालों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक सहारा मिल रहा है, सहायता मिल रहा है, जिससे कि ये फ्लोराइड से बहुत सारी बीमारी का सामना करना पड़ता था। जैसे बच्चों में दांत में पीलापन, हड्डी जोड़ों में दर्द, इस टाइप के अधिकांश देखा जा रहा था। इससे कुछ
बहुत हद तक के राहत मिल रहा है। पंचायत साहिब मुंडा जो है नरहरपुर विकासखंड का एक सुदूर अंचल का गांव है। यहाँ पर पहले जो समस्याएं थी वो ये थी कि वहाँ पर जो पानी था वो फ्लोराइड से दूषित होने के कारण वहाँ पर तमाम तरह के स्वास्थ्य जन की दिक्कतें हो रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर एक अध्ययन किया गया और अध्ययन के पश्चात में ये पाया गया कि कुछ ऐसे वहाँ पे स्रोत हैं जिसका निर्माण किया जा सकता है जहाँ पे फ्लोराइड रहित पानी जो है स्वच्छ और सुरक्षित पानी पीने का उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके तहत वहाँ पर लगातार कार्य करके सोलर आधारित पेयजल व्यवस्था का वहाँ पे निर्माण किया गया और आज ग्रामीणों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी भी मिल रहा है। और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा वैसे तो क्वार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है जो नवरात्र पर्व के बाद आता है, मगर गरियाबंद में दशहरा मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। यहाँ दशहरा पर रावण का पुतला दहन नहीं होता बल्कि देवी की पूजा होती है। चारों ओर उमड़ी ये भीड़ गरियाबंद की छेल डोंगरी देव दशहरा की है। हर साल पितृपक्ष के अंतिम मंगलवार को यह देव दशहरा मनाया जाता है। देव दशहरा पर यहाँ रावण वध नहीं होता बल्कि श्रद्धालु देवी के पंचमुखी काली स्वरूप की पूजा करते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मान्यता है कि जो भी यहां पहुंचकर माता का प्रसाद ग्रहण कर सच्चे मन से मन्नत मांगता है, माता उसे निराश नहीं करती। ये इस एरिया का पहला दशहरा यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ 10 से 15 हज़ार के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। माता के ऊपर सभी का विश्वास रहता है। मैं भी स्वयं यहाँ करीब 3 साल से यहीं आ रहा हूँ और अच्छे धूमधाम से इसे 7 गांव वाले मिलकर सब क्यों आते हैं? क्योंकि माता के विश्वास सभी को है। लोग बोलते हैं यहाँ जो भी मांगे रहती है सब पूरी होती है। हाँ, मेरे भी मांगे पूरी हुई है और जो भी मांगते हैं माता से सभी पूरा करती है। 4 प्रदेशों के लोग निरंतर आते हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 4 प्रदेशों के लोग निरंतर आते हैं। ये हर वर्ष मनोकामना पूर्ण होता है। मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद अपनी मनोकामना पूर्ण होने को पूजा करने आते हैं और मनोकामना पूर्ण लेके भी लोग आते हैं। यहाँ पे दोनों तरह के लोग आते हैं यहाँ, इसलिए बेहद तादाद में भीड़ होती है। मैं विगत 15 वर्षों से माता के दर्शन में आता हूँ जब पंचमुखी माँ काली की पूजा होती है और मेरा अटूट आस्था और विश्वास है माता के ऊपर। मैं जब भी कोई विपत्ति और आपत्ति के समय में माता जी के पास जो मनोकामना लेके आया वो मेरा पूर्ण हुआ है। कहा जाता है कि देव दशहरा की शुरुआत 300 वर्ष पूर्व हुई थी। इसे मनाने के पीछे भी इलाके में एक दिलचस्प कहावत प्रचलित है। कहा जाता है कि तकरीबन 300 बरस पहले इलाके में जवान लड़कियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही थी। पता चला कि एक दैवीय शक्ति इलाके की लड़कियों के साथ नृत्य करने आती है। इस दौरान उसका हाथ जिस लड़की के कंधे पर रखा जाता है उस लड़की की आकस्मिक मौत हो जाती है। बुजुर्गों ने इस विपदा से बचने के लिए दैवीय शक्ति को पूजा पाठ कर मनाने की कोशिश की। कहा जाता है कि ग्रामीणों की भक्ति से देवी प्रसन्न हो गई और उसके बाद इलाके में जवान लड़कियों की रहस्यमय मौत का सिलसिला बंद हो गया और माता की स्थापना कर उसकी आराधना का सिलसिला शुरू हो गया, जो तब से लेकर अब बिना रुके जारी है। वो लड़की खत्म हो जाती थी। ऐसा करते करते हर रोज अपने वो लड़की के रूप में जाती थी और जिस लड़की के साथ में ऐसा वो बढ़िया खेले वो लड़की खत्म हो जाती। 5-7 लोग हो गए तो बोले कि हो क्या रहा है ये, रोज एक लड़कियां, जवान लड़कियां कैसे खत्म हो रही। तो फिर जब उस समय देवी देवता काफ़ी प्रखर थे, हमारी टोकरी बुढ़ी और जो अदर यहाँ हमारे साथ फालिंग जो देवी है उनको चढ़ाया गया। तो उसमें ये आया कि एक यहाँ पर एक देवी है जो लड़की का रूप लेकर के यहाँ पे आके लड़कियों के साथ में परिया खेलती है और जिसके साथ में वो कंधे से कंधे मिला रहती है वो खत्म हो रहा है। फिर सब 7 पारा के लोग, आमने सामने के लोगों ने धरना दिया वहाँ पे जा कर के उस स्थल में और उनको मनाया कि माँ आज के बाद हम तेरी पूजा करेंगे, तो इस टाइप का मत कर, जो कर रही है उसको बंद कर दे। भारत को त्योहारों का देश यूं ही नहीं कहा जाता।
बल्कि हर त्योहार के पीछे लोगों की श्रद्धा और आस्था जुड़ी होती है। गरियाबंद का देव दशहरा भी हजारों लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक बन चुका है। जनतंत्र टीवी के लिए गरियाबंद से मनमोहन नेताम की रिपोर्ट। और गरियाबंद में एक बार फिर से जनतंत्र टीवी की खबर का असर हुआ है। जनतंत्र टीवी पर सोमवार को 2 गांव में अचानक 30 बच्चों की बीमारी होने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और डीएम ने जिला और विकासखंड स्तर पर 2 स्वास्थ्य टीमों को गांव के लिए रवाना कर दिया, जहां स्वास्थ्य टीमों ने नवापारा और उसके आश्रित गांव माहुलपारा में डोर टू डोर सर्वे किया है और शाम 3 बच्चों का परीक्षण किया गया। इलाज के बाद दावा किया गया है। वहीं डॉक्टरों ने कहा है कि सैंपल ले लिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद बीमारी फैलने के सही वजहों का पता चल जाएगा। एक्चुअली ये कहना अभी प्रॉपर सही नहीं होगा कि सिरप के कारण हो रहा है, क्योंकि इंसिडेंट्स दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए ऐसा अपीयर हो रहा है कि सिरप लोग समझ को रिलेट कर रहे हैं कि सिरप पीने के कारण ही इन्फेक्शन हो रहा है। बच्चों में ऐसे काफ़ी सारे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं जो कि ऐसे रैश के रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो चांसेस हैं कि इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं। कितने बच्चों का आपने इलाज किया? आज लगभग 30 बच्चों को हमने लगभग देखा, 30 बच्चों को। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कोंडागांव कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुए किसानों की मौत पर और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं पुलिस ने गेट पर ही बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद गुस्साए कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी के मंत्री, योगीनाथ के मंत्री किसानों को अपने 4 पहिया से कुचले जा रहे हैं और बड़े ही दुखदाई है। उस दुखद घटना में पीड़ित परिवार को मिलने जा रही थी हमारे कांग्रेस पार्टी के महासचिव, महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनको यूपी पुलिस रास्ते में रोककर उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जो देश के संविधान, देश के कानून में कहीं पर भी ऐसा अपमान आज तक हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।